सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत, वेलकम एक बहुत ही खास शो जिसका नाम मैं हर बार दोहराता हूं, आज भी दोहराऊंगा, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। 92.7 बिग एफएम पर संडे के दिन ये खास शो लेकर आज हम दोनों हाजिर हैं। गए 22 जुलाई को एक ऐसी पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी थी जिसकी सिंप्लिसिटी, जिसकी सादगी, जिसकी इंसानियत उनकी शक्ल पर तो दिखाई देती ही थी, उनकी आवाज में ज्यादा सुनाई पड़ती थी। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं दुनिया में भी, और खास तौर पे इस इंडस्ट्री में इतने सिंपल। तो आज उस महान आवाज, उस महान पर्सनालिटी की बात जो हम सबके बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहे हैं और रहेंगे, मुकेश चंद्र माथुर, जिनका पूरा नाम था लेकिन हम और आप मुकेश के नाम से जानते हैं। भावना जी, कुछ जैसा मैं कह रहा था कि कुछ पर्सनालिटीज ही ऐसी होती हैं जिनसे इंसानियत टपकती है। मुकेश जी की आवाज से आपकी पहचान कब होती है? जब कोई भी गाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो और बहुत ज़्यादा इमोशन हो और मेरे दिल को छू जाए तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मुकेश जी ने गाना गाया है। क्या बात है, और आप अकेली नहीं हैं, मोतीलाल साहब के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। मैं चाहूँगा कि आप वो किस्सा दोहराएं। मोतीलाल जी जोरावर चांद माथुर परिवार के डिस्टेंट रिलेटिव थे और उनके घर पे जब शादी थी उनकी बहन की, तो जाहिर है कि पूरा मुकेश परिवार वहाँ आए थे। या यूँ कहना चाहिए कि पूरा माथुर परिवार आए थे। तो किसी ने संगीत में ये रिक्वेस्ट किया कि मुकेश तुम भी थोड़ा सा गा लो। और मुकेश जी का क्या था कि जब वो छोटे थे तब उनकी बहन को तालीम देने के लिए एक गुरुजी आते थे घर पे। तो ये तालीम मुकेश जी के लिए नहीं थी, वो बाजू के कमरे में बैठकर सुर लगाते थे और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी स्कूल छोड़ दी क्योंकि उनको रुचि नहीं थी। तो उन्होंने गाना गाया और मोतीलाल जी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तभी तय कर लिया कि ये उनको अपने साथ बम्बई ले जाएंगे और उनको फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला दिलवाएंगे। और बम्बई लाए, उनके लिए एक तालीम देने के लिए गुरुजी रखा। उस ज़माने में क्या होता था कि आपको एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करनी पड़ती थी। तो जो पहली ब्रेक मुकेश जी को मिली 1941 की निर्दोष, जिसमें उन्होंने काम भी किया और गाना भी गाया, और करीबन 4 साल के बाद पहली आवाज़ बने वो मोतीलाल जी की खुद, और फिल्म का नाम था पहली नज़र। अनिल बिस्वास जी का म्यूजिक था इसमें जी, और मुकेश जी की पहली प्लेबैक ब्रेक। और जो गाना था दिल जलता है तो जलने दे, जिसके बाद वो हर घर में छा गए थे उस गाने और एक बात थी, क्योंकि मुकेश जी वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय के.एल. साइगल, और ये गाना उन्होंने इतना के.एल. साइगल की स्टाइल में गाया था कि कहा जाता है कि साइगल साहब ने जब ये गाना सुना तो उन्होंने कहा याद नहीं आ रहा है कि कब मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। एक एसोसिएशन मुकेश साहब का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो जानेंगे अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। खास दिन, खास शो, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 92.7 बिग एफएम पर। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया, और एक आवाज जिससे इंसानियत की खुशबू आती है जब भी सुने, किसी भी मूड में हो, वो आवाज मुकेश साहब की। गए 22 जुलाई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मौका भी है, दस्तूर भी है आज बात उस कमाल के इंसान की, उस कमाल के सिंगर की। जब इंडस्ट्री में आए थे तो सहगल साहब से काफी ज्यादा मुतासिर थे, उन्हीं की तरह नेजल टच देकर गाया करते थे। सहगल साहब के सभी दीवाने थे उस दौर में, लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने कहा उनको कि तुम्हें अपना एक मुख्तलिफ अंदाज डेवलप करना पड़ेगा, भावना जी, वो थे नौशाद साहब। और नौशाद साहब डेलिबरेटली उनको ऐसी कॉम्पोजिशंस देते थे जिससे वो के.एल. साइगल के साये से निकल सके। 3 फिल्में की उन्होंने 40s में नौशाद साहब के साथ, अंदाज, मेला और अनोखी अदा। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली भावना जी, इन तीनों फिल्मों के स्टार दिलीप कुमार थे। जी, और फिर बदलाव आया क्योंकि बीच में उन्होंने नीलकमल, राज कपूर की फिल्म के लिए राज कपूर की आवाज़ बने, और उसके बाद राज कपूर प्रोड्यूसर बन गए और उनकी पहली फिल्म आग और आगे चलकर सभी, बरसात, बूट पॉलिश, सभी फिल्मों में मुकेश उनकी आवाज़ बने, और ये रिश्ता जारी रहा सत्यम शिवम सुंदरम तक। और ये तो जाहिर सी बात है, और नो प्राइस फॉर गेसिंग की
ये एसोसिएशन सबसे कामयाब एसोसिएशंस के तौर पे माना जाता है। मुकेश साहब को अपनी आवाज़ एक्चुअली मानते थे राज कपूर साहब, और ना सिर्फ अपनी आवाज़ मानते थे, उनका रिश्ता बहुत गहरा था, दोस्ती बहुत पक्की थी और फैमिली के रिश्ते होते थे। बहुत सारी बातें हैं जो नितिन मुकेश ने कई बार शेयर की है कि जब कभी वो आर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे तो ये एक सिर्फ गाने की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, वो एक सेलिब्रेशन होता था। और लता जी, शैलेंद्र, मुकेश, राज कपूर, इट यूज टू एंड इन अ पार्टी। और कई बार वो बोलते थे कि घर पे आ जाते थे, पेडर रोड के एक चौल वाले बिल्डिंग में रहते थे, और जैसे ही उनकी गाड़ी आती थी तो पूरा जो वो मोहल्ला है उनको पता चल जाता था कि राज जी आए हैं जी। और वो जिस तरह से खटकाते थे घर को, तो फौरन मुकेश साहब की जो पत्नी थी वो अपनी बिस्तर वगैरह लपेट लेती थी और आते ही राज जी कहते थे कि मुझे भूख लगी है, फिर खाना बनता था वगैरह वगैरह। और इसी एसोसिएशन में जुड़े थे शंकर जयकिशन साहब भी, शैलेंद्र साहब भी, हसरत जयपुरी साहब भी, और कमाल की कैमराडरी थी। मतलब ऐसा एसोसिएशन दिखाई देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो इतने लंबे समय तक टिका रहे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात नज़र आती है कि जब बॉबी बना रहे थे राज कपूर साहब, तो ऐसा कहा जाता है कि शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में उनको कहीं ना कहीं वही नेजल टच मिला था, तो इसलिए उन्होंने ऋषि कपूर के लिए उनकी आवाज़ को सिलेक्ट करना चाहा था। हालांकि ऋषि कपूर बहुत खुश नहीं थे बिगिनिंग में, हाँ। और उनको ये था कि कोई और पॉपुलर सिंगर उनके लिए आवाज़ दे, मगर राज कपूर के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मैं और भी किस्से याद करने की कोशिश कर रही थी कि शायद संगम के गाने के रिकॉर्डिंग के टाइम पे शंकर जयकिशन वाज सो हैप्पी विथ मुकेश जी कि वहाँ के जो फ्लोरिस्ट जितने फूल थे सब उन्होंने मुकेश जी को भेज दिए थे, और राज कपूर वो स्पूल्स लेकर आए थे मुकेश जी के घर पे, और पूरी रात पार्टी की और गाने सुने। क्या वजह थी कि मुकेश साहब ने एक बार राज कपूर को छोड़ने का इरादा बना लिया? कहाँ चले गए थे वो? कुछ फिल्में आई राज साहब की जिसमें मुकेश साहब की आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्या वजह थी? जानेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। खास दिन ये शो आता है, खास शो है और खास पर्सनालिटी की बात होती है। और एक खास दिन जो अभी अभी गया है, 2 दिन पहले 22 जुलाई, एक बहुत ही खास पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी, मुकेश जी की बर्थ एनिवर्सरी। और प्लेबैक सिंगर के साथ अक्सर ये चीज होती है कि ये लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, इसलिए इन्हें प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मुकेश साहब एक खासे हैंडसम आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग। भावना जी, आपने शुरुआत में ही बताया था कि उस जमाने में हर एक्टर को सिंगर होना पड़ता था एंड वाइस वर्सा, मतलब सिंगर को एक्टर भी होना पड़ता था तभी एंट्री मिलती थी फिल्मों में। तो शुरुआत में तो एक्टिंग की थी मुकेश जी ने जी, मगर जैसे लता मंगेशकर एक्टिंग नहीं करना चाहती थी और मुकेश जी को एक्टिंग में रुचि थी, तो उन्होंने जैसे निर्दोष से शुरुआत की थी और बाद में 42 में दुख सुख की और 43 में आधा बरस की, और साथ ही में फिल्म प्रोड्यूसर बनने का भी शौक था उनको जी। तो उन्होंने 2 फिल्में उस जमाने में प्रोड्यूस की थी, अनुराग और मल्हार। और ये कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब श्री 420 के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। और बहुत ही हम्बल तरीके से और अपने सीधे साधे अंदाज में उन्होंने राज कपूर साहब से सॉरी बोलते हुए कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, लेकिन मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ 3-4 सालों तक, तो मुझे आपकी फिल्म छोड़नी पड़ेगी। और कहा जाता है कि राज कपूर साहब थोड़े अपसेट भी थे क्योंकि उनकी आवाज़ जाती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी जी। यही वजह थी कि जहां उन्हें सारे गाने गाने थे श्री 420 के, उन्होंने सिर्फ 2 गानों की रिकॉर्डिंग की, और एक गाने में तो सिर्फ एक स्टांजा, अगर आपको याद हो, रमैया बस्ता वैया में। यही वजह है कि जब 1956 में चोरी चोरी आती है तो उसमें एक भी गाना मुकेश जी की आवाज में नहीं होता, सारे गाने मन्ना डे जी ने गाए हैं। ये जो समय था जब वो प्रोडक्शन में थे और वो प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म जो चल नहीं रही थी और उनकी एक्टिंग करियर से भी कुछ खास पैसे नहीं आ रहे थे, ये परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय था जी। क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे और घर पे भी बहुत इनसिक्योरिटी थी, एंड जाहिर है कि इस तरह से मदद बाहर से आ नहीं रही थी,
नितिन मुकेश के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एक बार वो स्कूल में थे और प्रिंसिपल ने उनको एग्जाम में से उठा दिया बीच में, और इसलिए क्योंकि उनकी फीस पेड नहीं थी, और वो और उनकी बहन चलते चलते बारिश के एक तूफानी दिन में स्कूल पेडर रोड पे था, वहां से चलते चलते नेपियन रोड घर पर आए। और जब सुनाया मुकेश जी को तो वो बहुत नाराज हो गए कि प्रिंसिपल शुड नॉट हैव बिहेव्ड सो इमैच्योरली, मगर सच तो यही था कि उन्होंने फीस नहीं भरी थी, इसलिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन सुकून की बात यह रही कि फिर से एक प्लेबैक सिंगर के तौर पे उनकी वापसी होती है। यहूदी जैसी फिल्में हमें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई भी पड़ती हैं मुकेश जी की आवाज में। परवरिश में वो फिर से राज कपूर साहब के लिए गाते हैं। फिर सुबह होगी का वो मशहूर गाना साहिर साहब का, ब्यूटीफुल, वो सुबह कभी तो आएगी, वो गाया। और राज कपूर साहब के अगले प्रोडक्शन में, जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें फिर से वो राज कपूर साहब की आवाज बनते हैं, सारे गाने गाते हैं और ये रिश्ता फिर से कायम हो जाता है। लेकिन 60s का दशक अलग स्टार्स के नाम होने वाला था। उनमें से 2 स्टार्स की आवाज मुकेश जी बनते हैं। वो कौन से स्टार्स थे, कौन सा नया एसोसिएशन बना, जानेंगे अब से थोड़ी देर में। मुकेश जी की बात हो रही है। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम, खास दिन, संडे का दिन, खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। और अगर कहूँ कि खास लोग भी हैं, क्योंकि मेरे साथ भावना सोमैया जी हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ, और आज बात एक बहुत ही खास पर्सनालिटी की, मुकेश जी की। बर्थ एनिवर्सरी उनकी 22 जुलाई को, तो आज उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को याद कर रहे हैं, उनके गानों को याद कर रहे हैं, एसोसिएशंस को याद कर रहे हैं। भावना जी, ही वाज ऑलवेज अ मैन ऑफ एसोसिएशंस, ऐसा कहा जा सकता है। इंटरेस्टिंग। फिर वो अगर शंकर जय किशन साहब हों, नौशाद साहब हों, दिलीप कुमार साहब हों, ऑफ कोर्स राज कपूर साहब हों, 60s में आके क्योंकि सब कुछ बदल रहा था थोड़ा थोड़ा, फिल्मों का स्टाइल, डिजाइन, म्यूजिक, नए स्टार्स आ रहे थे, तो इसमें भी कुछ एसोसिएशंस बहुत कमाल के रहे। सबसे खास रिश्ता इस दशकों में रहा उनका कल्याण जी आनंद जी के साथ। कल्याण जी आनंद जी ने उनको बहुत अलग अलग फिल्में दी, अलग अलग एक्टर्स के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहे मनोज कुमार। मनोज कुमार के साथ उन्होंने कितनी ज्यादा फिल्में की, हिमालय की गोद में, हरियाली और रास्ता, पत्थर के सनम, और जब उन्होंने खुद अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो सारी फिल्में उनकी मनोज कुमार की आवाज मुकेश जी ही रहे, जैसे पूरब पश्चिम, उपकार, और रोटी कपड़ा और मकान। ये भी याद दिला दूं कि आज 24 जुलाई है और आज भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार साहब का बर्थडे है, तो विशिंग मनोज कुमार जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनोज जी आज मुकेश जी के गाए हुए गानों को सुनकर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जाहिर है। मनोज जी के अलावा जितेंद्र, पहली फिल्म ऑलमोस्ट बिगनिंग, बूंद जो बन गई मोती, वी शांताराम की। ये कौन चित्रकार है, कितना अच्छा गाना है। इसके अलावा आप देखो, धरती कहे पुकार के गीत गाया पत्थरों ने, फर्ज विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम विश्वास। विश्वास का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल्याण जी आनंद जी ने इनके अलावा उनको दूसरे एक्टर्स जैसे फिरोज खान के साथ उपासना, एंड धर्मात्मा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये धर्मात्मा का गाना है जी। इन सब एक्टर्स के साथ साथ राज कपूर वॉज ऑलवेज अ स्टेडी फैक्टर। तो राज कपूर के साथ इसी दशक में उन्होंने छलिया भी किया और दुल्हा दुल्हन भी किया। और कल्याण जी आनंद जी के साथ जो रिश्ता शुरू हुआ 1959 में, मदारी इज ओनली कल्याण जी कॉम्पोजिशन, नॉट विद आनंद जी। और ये सिलसिला चला, उनकी आखिरी फिल्म 77 में थी, दरिंदा। राइट। अचानक से ही मुकेश साहब हम सबको छोड़कर चले गए। जानेंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में, एक इंसान के तौर पर कैसे थे उसके बारे में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया। शो बहुत ही खास, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, दिन बहुत ही खास, संडे का। और गए 22 जुलाई को एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी थी। हर कोई जो अपने आप को सिंगर समझता है, कहीं भी गाना चाहता है, वो एक सिंगर का गाना तो जरूर गा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गाना वो गा सकता है।
यही उस सिंगर की सबसे बड़ी खासियत रही। मुकेश जी की बात कर रहा हूँ। तो आज मुकेश जी को याद कर रहे हैं और 60s तक के दौर की बात हुई। अगर 70s की बात की जाए तो मुकेश जी और भी नए स्टार्स के लिए और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गा रहे थे। जैसे अमिताभ बच्चन की कितनी सारी फिल्में हैं, अदालत, कभी कभी। खयाम साहब की कमबैक फिल्म मानी जाती है और किसने सोचा था कि अमिताभ बच्चन का प्लेबैक मुकेश साहब करेंगे, और क्या खूबसूरत गाने। और अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करूं तो सिर्फ खयाम साहब नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बहुत गाने गवाए उनसे, आर.डी. बर्मन साहब ने जी एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, उसके अलावा फिर कब मिलोगी एक फिल्म थी विश्वजीत जी की जिसका एक गाना बहुत चला है, आज भी चलता है, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। उसके रिमिक्सेस भी बनते हैं, विश्वजीत जी पर वो गाना पिक्चराइज था, वो आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था। 70s में सब अच्छा चल रहा था, वो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए भी गाना गा रहे थे। वो जो निर्मल कोमल गाने की रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो जा रहे थे अपने अमेरिका टूर पे। ये पहली बार इतना बड़ा टूर हो रहा था एंड मुकेश जी और लता जी साथ में गाने वाले थे। उनके जाने के 4 दिन पहले उनका जन्मदिन था, घर पे जन्मदिन मनाया गया और बाद में वो गए डेट्रॉइट में शो था। सुबह वो जल्दी उठे और उन्होंने स्नान कर लिया, मगर वो थोड़े से रेस्टलेस थे और जैसे ही नितिन उनके कमरे में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। फौरन उनको अस्पताल लेकर गए, एम्बुलेंस बुलाया गया, मगर वो बहुत उनकी तबीयत नाजुक थी और एम्बुलेंस में वो नितिन मुकेश से बार बार कह रहे थे कि मेरी रामायण कहाँ है, और नितिन मुकेश बहुत घबराए हुए थे। ये उसका 5th हार्ट अटैक था। इसके बाद वो शाम तक तो नहीं रहे, शाम को शो था। अब्रॉड जिस तरह से मार्केटिंग और टिकट्स बिकी जाती है, आप शो कैंसिल नहीं कर सकते हो, अपर केस होता है। तो लता मंगेशकर को बोला गया है कि शो तो करना ही पड़ेगा। लता जी ने कहा कि मुकेश साहब के सारे गाने नितिन गाएगा। आप सोचो कि नितिन के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि ही हैज जस्ट लॉस्ट अ फादर एंड ही हैज टू सिंग द सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। राज जी को जब ये पता चला कि मुकेश नहीं रहे, ही ब्रोक डाउन कम्प्लीटली। उन्होंने कहा कि जब शैलेंद्र चले गए तो मुझे लगा कि मेरा एक हाथ टूट गया, जब जयकिशन चले गए तो उन्होंने कहा मेरा दूसरा हाथ टूट गया, मगर मुकेश के जाने से मेरे अंदर का दिल और मेरी आवाज चली गई। और जैसा कहा जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन, ये मुकेश साहब की जिंदगी से पता चलता है हमें। गए तो एक कर्मयोगी की तरह काम करते हुए गए, वो काम जिसके लिए वो आए थे। एक इंसान के तौर पे भी मुकेश साहब को जानना बहुत जरूरी है, जिसकी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन बात करेंगे। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, मेरे यानी सिद्धार्थ और भावना सोमया के साथ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 92.7 बिग एफएम पर। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमया, और आज बात हो रही है मुकेश जी की। वो आवाज जिसकी सादगी आज भी एकदम से निकल कर आती है जब भी हम उनका कोई भी गाना सुनते हैं या खुद गुनगुनाते हैं। गए 22 जुलाई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आज मुकेश जी को याद कर रहे हैं। बहुत बातें हुई, उनके करियर की बातें हुई, कैसे उनकी शुरुआत हुई, एसोसिएशंस बने, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है भावना जी, क्योंकि आप खासकर नितिन जी के साथ आपके इंटरेक्शंस बहुत रहे हैं, तो एक इंसान के तौर पर आप कैसा पाती हैं मुकेश जी को? एक इंसान अपने सारे रोल्स में किस तरह से है, उससे उनका पता चलता है। सबसे पहले तो उनका जो रिश्ता था अपनी पत्नी सरला के साथ। सरला ब्राह्मण गुजराती परिवार से थी और उनका परिवार नहीं चाहता था कि वो मुकेश जी से शादी करे, क्योंकि दे यूज्ड टू ईट मीट एंड फिल्म वाले हैं तो कभी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो उन्होंने भाग के शादी की थी और सबने कहा था कि उनकी शादी टिकेगी नहीं, मगर बहुत लंबी टिकी। दूसरा, जब कभी वो नाराज हो जाते थी तो अपनी फिल्म के गाने गा के उनको सीड्यूस करते थे, जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सारे रोमांटिक गाने गाते थे और बच्चे उनको बहुत चिढ़ाते थे। एज अ फादर उनके 5 बच्चे थे, रीटा, नितिन, नीला, मोनीश और नम्रता। इनमें से नीला आज नहीं रही है, मगर दूसरे जो 4 बच्चे थे, दो बच्चों के बाद थोड़ा गैप था, तो वो एजुकेशन पर बहुत एम्फसाइज करते थे क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ, जो बहुत स्ट्रेंज बात है। और उनको बहुत इंडल्ज करते थे, एक तरह से वो बोलते हैं ना शायराना मिजाज। तो जब पैसे नहीं होते थे तो एक बार नितिन ने उनसे बाइसिकल मांगी
तो लेकर आए और बहुत महंगी बाइसिकल लेकर आए। फिर वो पैसे का कुछ जुगाड़ किया होगा उन्होंने, ये उनकी फितरत थी कि टू इंडल्ज हिमसेल्फ, वो पैसे कहीं से ले लेते थे। को सिंगर्स के साथ भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। सुनने में आया है कि जब उपकार का गाना कसमे वादे उन्होंने सुना तो इतने ज़्यादा वो खुश हो गए कि मन्ना डे को फ़ोन करके कहा कि इतना अच्छा तो मैं नहीं गा सकता था। लता जी के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता रहा। वो उनको मुकेश भैया बुलाती थी, ये उनको छोटे थे उनसे मगर दीदी बुलाते थे। लता जी जब अपनी पहली गाड़ी बेच रही थी तो उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी और वो गाड़ी लेकर आए थे तो पूरे जो उनका मोहल्ला था वो सारे बच्चों को उसमें घुमाने ले जाते थे। तो नितिन कहते थे कि हर कोने में से ऐसा एक बच्चा निकलता था, इतना गाड़ी को भर के लेकर जाते थे। संडे के दिन अगर नितिन का हेयर कट के लिए जाना है तो वो उनके सारे दोस्तों को भी लेकर जाते थे साथ में। और एक और किस्सा है जो बहुत अच्छा किस्सा है। कहा जाता है कि एक छोटी सी बच्ची अस्पताल में बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको बहुत ख्वाहिश थी कि मुकेश जी आके गाना गाए तो वो ठीक हो जाए। तो मुकेश जी को इसके बारे में पता चला किसी बहुत बड़े फिजिशियन से। वो गए अस्पताल में और उन्होंने ये बच्ची जिसको वो जानते भी नहीं थे उसके लिए गाना गाया। ये सादगी भी दिखाती है मुकेश जी के पर्सनालिटी में, ये इंसानियत भी दिखाती है और ये चीज़ हमें उनके गाए हुए गानों में भी झलक कर सामने आती है। वही सादगी, वही इंसानियत, फुल ऑफ लाइफ सॉन्ग्स जिसे कहते हैं। मुकेश जी को याद कर रहे थे, अगले हफ्ते एक और फिल्मी पर्सनालिटी को याद करेंगे। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया। अब रुखसत, इजाजत, फिर मिलेंगे 92.7 बिग एफएम पर।